नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम अशोकवीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और आप बहुत सारी चीज़ों से अवेयर और जागरूक हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं कि अगर कोई भी आपका, हो सकता है कि एक समय ऐसा आता है, क्योंकि आज की टाइम में कॉमन चीज़ें हो गई हैं, बहुत सारे जो रिलेशनशिप बनते हैं वो कहीं ना कहीं बाद में ब्रेकअप होता है, उनका टूटते हैं। तो रिलेशनशिप बनना और टूटना, इनके बीच में एक चीज़ें हो जाती हैं कुछ ऐसी जो कि अनएथिकल होती हैं, यानी कि हालांकि सामाजिक रूप से वो गलत होती हैं, लेकिन उस समय जिस समय ये होता है उस समय इंसान को पता ही नहीं चलता कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें दोनों तरफ से हो सकती है, किसी भी तरफ से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। यानी कि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बने और उसके बाद आपके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि एक दूसरे के पास उसकी फ़ोटोज़ या फिर कोई वीडियो क्या या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सामाजिक रूप से गलत हैं, वो तो एक दूसरे के, चाहे वो बॉयफ्रेंड के पास हो चाहे फिर गर्लफ्रेंड के पास हो। तो आज हम बात करते हैं, बॉयफ्रेंड के पास अगर गर्लफ्रेंड के किसी लड़की की कोई फ़ोटो वगैरह या वीडियो वगैरह कुछ है और वो बार बार धमकी दे रहा है, उसको ब्लैकमेल कर रहा है, तो उन सब चीज़ों से किस तरीके से बचना चाहिए और क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हम अपने आप को भी सेव करें और किसी प्रकार की हमें लॉस या हानि हमें ना पहुंच पाए और हमारी वीडियो जो है वो उनको भी किसी प्रकार से अपलोड या वायरल कहीं पर ना कर पाए। मोस्टली आज के समय में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये हो गया है कि लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, पसंद करने के बाद फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ में अफेयर चलता है, प्यार मोहब्बत होती है। उसके बाद फिर एक समय ऐसा आता है कि दोनों में किसी प्रकार से कुछ बात बिगड़ जाती है, कुछ बन नहीं पाती है दोनों में, और बनने के बिगड़ने के बाद फिर जो चीज़ें हैं वो टूटने लगती हैं, ब्रेक होने लगती हैं। लेकिन इसी दौरान पर, मतलब जो इनका जब जब इनका अफेयर चला था, रिलेशनशिप में थे, उस समय पर इनके आज एक दूसरे के साथ में फिजिकल होना या कुछ ऐसी आपत्तिजनक फोटोज़ या वीडियोज़ बनाना, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं जो कि लड़के के पास ये रखता है। और आजकल लड़के भी थोड़ा शातिर दिमाग के रहते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि कहीं ना कहीं लड़की कहीं कभी आज ना तो कल धोखा ना दे दे। तो वो अपने बचाव के लिए कुछ ऐसी चीज़ रखते हैं जिससे कि वो आने वाले टाइम में अगर कुछ गलत होता है तो वो आपको मतलब दिखा सकें कि ये देखिए इसकी मर्जी से हुआ जो कुछ भी हुआ। क्योंकि चीज़ें जो हैं कहाँ टर्न ले लें, कहाँ किस तरीके की चीज़ें बदल जाएं, कुछ नहीं मालूम है आज के समय का। तो जब ऐसे किसी इंसान के साथ में, मतलब कि आप लड़की हैं या फिर लड़के हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट हुए हैं या फिर एक दूसरे के साथ में फिजिकल हुए हैं, और उसके बाद आपकी कुछ फ़ोटो वगैरह कुछ ऐसी हैं जो कि एक दूसरे के साथ में गलत हैं, और उनको दिखाकर आपको, लड़की को, मैं लड़की की तरफ से बता रहा हूँ आज के लिए, आने वाले टाइम में मैं लड़के की तरफ से बनाऊंगा, लेकिन एक आज मैं क्लियर कर लेता हूँ कि लड़की की तरफ से अगर लड़की को कोई लड़का ब्लैकमेल करता है उन फोटोज़ को लेकर या वीडियोज़ को लेकर, और ये कहता है कि तुम मेरे अकॉर्डिंग करो, जो मैं कहता हूँ वही करो, चाहे वो किसी प्रकार की ज़रूरत हो सकती है, रुपया पैसा प्रॉपर्टी या फिजिकल नीड, किसी प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, वो कोई बात अपनी मनवाने के लिए आपको धमकी दे सकता है, डरा सकता है, और किसी प्रकार से आपको उन चीज़ों के बारे में आपसे वो कहलाना करवाना, इसको ब्लैकमेलिंग कहते हैं। मतलब वो व्यक्ति जो है वो आपको इन सब चीज़ों को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से बचना कैसे है, मैं आपको एक कानूनी रूप के साथ साथ में मैं कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें ही बताऊंगा जो आपको करना ज़रूरी है। अगर आप कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप इन सब चीज़ों के से जो है वो बच जाएंगे आप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कानून की, कि इसके पीछे लॉ क्या है, कि किस तरीके से अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमारे साथ में करता है तो किस तरह की चीज़ें आप बच सकते हैं। तो लड़की के लिए मैं बेसिकली कहना चाहूँगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कानून एक अपनी जगह पर है और एक सामाजिक चीज़ें वो अपनी जगह पर है। तो पहले मैं कानून के बताता हूँ, फिर उसके बाद दूसरे रास्ते से बताता हूँ कि अगर कानून में, अगर आप चाहते हैं कि कानून के द्वारा सेटलमेंट होना चाहिए, क्योंकि कुछ जिद्दी लोग होते हैं जो जानबूझ के ज़बरदस्ती पीछा करते हैं, पीछे पड़ते हैं, लड़की नहीं चाहती है कि मैं इस रिश्ते को रिलेशनशिप को कंटिन्यू करूं, लेकिन यहाँ पर लड़का है जो वो पीछा करता है, उसके बाद बराबर उसको बात करता है, करने की कोशिश करता है, बार बार उस केस में लड़की ब्लैकमेल जो नंबर है वो ब्लैक लिस्ट भी कर देती है और उसको ब्लॉक भी कर देती है, लेकिन फिर भी उसको लगातार कॉल्स पे कॉल करा जा रहा है। ऐसे समय पर लड़की को क्या करना चाहिए, कि जो लड़की है, देखिए थोड़ा सा स्ट्रांग आपको होना होगा, कि अगर आप हो सके तो आप एक एप्लीकेशन लिखें जिसमें बताएं कि इस तरीके से हमारे साथ में हुआ था और अब जो है वो मुझे ये फ़ोटोज़ वगैरह दिखाकर मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और मुझसे इस तरीके की नीड की जो है मांग की जा रही है।
अगर आप इस तरीके की कंप्लेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपके जो एप्लीकेशन है वो आप सुनवाई हो जाएगी, सुनवाई होगी उस पर। और जो ब्लैकमेलर है, यानी कि जो आपका बॉयफ्रेंड वगैरह या फिर कोई आपका रिलेशन में रह चुका है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। या तो ये है, पहले उसको धमकी दे दो, बता दो कि देख अगर नहीं मानेगा तो मैं तेरी कंप्लेंट करने जा रही हूँ, और उसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई होगी फिर वो तू जिम्मेदार है और तेरा ये काम है। इससे बेहतर है कि तू हट जा पीछे और इसकी तरह की बातें दोबारा ना कर, और ना ही हमारे बीच में कभी मेरे से कभी लिंक अप रख। एक तो ये रास्ता हो सकता है। दूसरा, अगर नहीं मानता है इसके बावजूद भी, तो फिर आप एक एप्लीकेशन लिखें या फिर किसी एडवोकेट के द्वारा आप मदद ले सकते हैं, वहाँ से लिखवाएं। लिखवाने के बाद जो आपके मतलब नियर बाय थाना है, कोतवाली है, वहाँ पर आप अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। वहाँ पर वो लोग इस पर देखेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे, डेफिनेटली उसको उठा लिया जाएगा, उससे पूछताछ करी जाएगी। हो सकता है आपका केस वहीं पर रजिस्टर हो जाए, नहीं है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर भी वो दोनों कुछ चीज़ों को समझौता करा खत्म कराते हैं, और आगे किसी प्रकार की ऐसी चीज़ें ना आए, ये उसको वार्निंग दी जाती है लड़के को। और अगर इसके बावजूद भी अगर वो मतलब थाने में आपकी भी नहीं सुन रहे हैं और किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो फिर आप अपने जो आपके क्षेत्र के, आपके डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी हों या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एसपी के या किसी भी एसएसपी साहब बैठते हैं, तो वहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन दें और उनको बताएं कि सर ये लड़का है, उसका पूरा एड्रेस दें, उसको बताएं कि ये लड़का है और ये मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे मेरी फ़ोटोज़ के लिए मुझे धमका रहा है कि मैं वीडियो वायरल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो करूँ। अगर ऐसा कुछ आपके पास में कोई रिकॉर्ड हो, व्हाट्सअप चैट वगैरह हो, या फिर कोई फेसबुक पर अगर तो वो हो, या वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह हो, ऐसी कोई चीज़ें हो तो आप ज़रूर वहाँ पर सुनवाएं या दिखाएं, ताकि आपकी बात जो है वो स्ट्रांगली एविडेंस के साथ में रखी जा सके और आप इस चीज़ को साबित भी कर सकें। ऐसे समय पर अब होगा क्या, एक्शन क्या लिया जाएगा, तो अब एसएसपी या एसपी के द्वारा वहाँ से एक ऑर्डर पास होगा, और वो ऑर्डर जो आपके लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचेगा, और वो उसके आधार पर उस व्यक्ति के जो ब्लैकमेलिंग करता था आपके साथ में, आपको डरा धमकाता, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। और हो सकता है वो 354A 354A में हो जाए, ठीक है, बी में हो जाए, या फिर जो आईटी एक्ट है उसमें हो जाए, तो किसी भी उसमें हो सकती है, और ज़्यादातर सेक्शन 354 में होता है। और अगर एक ऐसा कोई एविडेंस आपके साथ में जो कि रेप को भी साबित कर सकता है कि हाँ इसने मेरे साथ में किया, गलत तरीके से किया, मेरी बिना कंसेंट किया, तो फिर वो पार्ट अलग आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपका पीछा कर रहा है और आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो फिर एक्सटॉर्शन मतलब ये 383 में भी आता है, और यहाँ पर आईटी एक्ट भी उस पर लागू हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं जिसमें कि वो व्यक्ति जो वो जेल तक जा सकता है। तो अब यहाँ पर यही है, यही एक सॉल्यूशन है कानूनी रूप से कि आप यहाँ पे कराएं, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी, वो जेल भेज दिया जाएगा। ये चीज़ें एक तो हो गई आपके, अगर आपको इस तरीके से कोई मतलब पीछा कर रहा है और आपको बार बार वार्निंग कर रहा है और आपको मतलब परेशान कर रहा है, तो ये रास्ता होगा कानूनी रास्ता। अब बात करते हैं कि मतलब बिना किसी फैमिली के या फिर उसको इन्वॉल्वमेशन, क्योंकि इसमें फैमिली इन्वॉल्व होगी। अगर आप चाहते हैं कि इन्वॉल्व ना हो फैमिली भी और किसी प्रकार से ये चीज़ भी हट जाए हमसे, तो फिर एक रास्ता और ये है कि आप उससे बिल्कुल भी बात करना बंद कर दें। अगर उसके पास आपका कोई भी नोन जो नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है या किसी प्रकार से, तो उस नंबर को चेंज कर दें, बेहतर होगा। अब भी अगर आपका वीडियो कहीं पर या कोई फोटो वगैरह वायरल करता है, अपलोड करता है, तो फिर आपके पास फिर वो लीगल एक्शन ही होगा। क्योंकि यहाँ पर एक ये है कि आप उससे पीछे छुड़ाना चाहते हैं, आप उसको किसी प्रकार से उसके साथ रहना या उससे बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो फिर आपको ये रास्ता है कि आप उसका नंबर ब्लॉक कर दें, जहाँ पर भी है, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो या फिर किसी प्रकार से हो सकता है तो अपना नंबर चेंज कर लें, क्योंकि वो अलग नंबर से एक नंबर से आप ब्लॉक कर देंगे, दूसरे नंबर से कॉल करेगा, दूसरे ब्लॉक कर देंगे, तीसरे करेगा, तो यहाँ बेहतर है कि अपना नंबर ही चेंज कर दें। एक तो ये रास्ता हो गया। और फिर भी अगर नहीं मानता और नहीं है, तो फिर कानूनी रास्ता आपके पास में है, आप उसको अपनाएं और बिना डर के अपनाएं, क्योंकि ये छोटी चीज़ें जो होती हैं वो आज छोटी है, आने वाले समय में किसी में बड़ा रूप ना ले लें, क्योंकि ऐसे समय पे कोई एसिड अटैक जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं, आपने सुना भी होगा, और एक मूवी बनी है एसिड अटैक पे, इस पर। तो बेहतर है कि अब ऐसी चीज़ें, इन चीज़ों में मतलब थोड़ा सीरियसली एक्शन लें और समय से पहले लें, ताकि किसी अनहोनी या कोई घटना आपके साथ कारित ना हो पाए। तो बस इतने कहना चाहूँगा, बस मैं ये, और बाकी और भी कोई एडवाइस चाहिए तो आप अपने सराउंडिंग जो भी आपके एडवोकेट साहब हैं उनसे आप मिलें, ताकि वो भी आपको बेहतर एक एडवाइस कर सकें। और अगर हमारी एडवाइस लेना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, बस व्हाट्सअप कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता लगेंगी अगली बार आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन के द्वारा जब मैं अगली वीडियो डालूंगा तब पहुंचेगी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।